2026 में भी HF डिलक्स लेना चाहते हो भाई तो उससे पहले हमारी ये पूरी वीडियो देख लेना। यो मैं हूँ विनीत पंगाल। आज की इस वीडियो में भाई मैं एक ओनरशिप रिव्यू लेके आया हूँ आपके सामने HF डिलक्स बाइक का, जो कि हीरो की तरफ आती है। ज़्यादा कुछ इसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। इसके पॉजिटिव नेगेटिव और इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वे सभी वीडियो मैंने बना रखे हैं। आज हमने ये चला लिया भाई। मीटर के हिसाब से बताऊँ तो 1 मिनट रुकना भाई। 39,000 ये देख लो आप, लगभग ये मान लो आप 40,000 किलोमीटर मीटर के हिसाब से चल चुकी है। लेकिन एक्चुअल में ये बाइक 45 से 47,000 किलोमीटर चल चुकी है भाई। वो भी मैं बताऊंगा कि मीटर में कम क्यों दिखा रही है और हमने इतनी ये मतलब इससे ऊपर कैसे चला ली। सबसे पहले बात करते हैं बाइक के ईयर की। तो भाई 2021 के आपके सामने ये बाइक खड़ी है। तो ये मान लो हमने ये 21 और 26 आज 2026 आ गई, तो 5 साल के लगभग हो गए भाई, 4.5 साल हो गए बाइक को। ये हमने चला दी है 47,000, मतलब साल की हमारी 10,000 के आसपास की बढ़िया रनिंग है भाई बाइक से। अगर आपकी इतनी रनिंग है और आप कोई बाइक देख रहे हो भाई 80-85 हज़ार रुपये में, मतलब आप कंफ्यूज हो स्प्लेंडर लूँ डिलक्स लूँ, क्योंकि इसके कैटेगरी में बहुत सी बाइक आ जाती हैं। होंडा की भी आ जाती है, होंडा साइन 100 सीसी वाली आ जाती है, ड्रीम न्यू वगैरह आ जाती है, TVS की तरफ से स्टार सिटी स्पोर्ट्स प्लेटिना, बजाज की तरफ से सिटी 110 सिटी 100, बहुत सारी बाइक आपको अंडर 1 लाख रुपये में देखने के लिए मिल जाती है भाई। अगर आप कंफ्यूज हैं क्या मैं डिलक्स ले सकता हूं, तो आज की इस वीडियो में भाई मैं वही बताने वाला हूं कि 5 साल में हमारे डिलक्स के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं। पहले बात करते हैं भाई, सबसे मेन होता है इंजन। बाइक में इंजन वाइज रिलायबिलिटी में कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई, आज तक बिल्कुल अनटच इंजन है। 45,000 बाइक हमने चला दी, 45-47,000 क्यों एक्चुअल नहीं बता सकता मैं आपको। तो इसमें भाई मोबिल को छोड़कर आज तक कुछ भी नहीं बदला। एक एयर फिल्टर और मोबिल, दो ही चीज़ हम बदलवाते हैं भाई, उसके अलावा आज तक कुछ भी हमने नहीं बदलवाया है। सर्विस इसकी हम टाइम टू टाइम करवा देते हैं। एक बार इसकी 2 सर्विस ड्यू हो गई थी भाई, मतलब बाइक ज़्यादा चल गई थी, तब भी इंजन में कोई भी दिक्कत नहीं आई भाई। जब हमने सर्विस कराई तो एज इट इज़ जैसे बाइक पहले चल रही थी बिल्कुल वैसे ही चलनी लगी है भाई। तो अगर सबसे मेन पॉइंट है इंजन रिलायबिलिटी, अगर आपका इंजन रिलायबल है भाई तो आपकी और जो चीज़ों में कमी मिलेगी वो आप सहन कर सकते हो, लेकिन आप इंजन की रिलायबिलिटी को भाई सहन नहीं कर सकते। मान लो जिसमें इंजन ही बढ़िया नहीं है तो उसमें फिर हम कोई पॉजिटिव नेगेटिव का पॉइंट ही नहीं रह जाता भाई। सेकेंड बात करते हैं, जैसे हमने जब ये ली थी 2021 में, तो उस समय में FI नई टेक्नोलॉजी आई थी भाई, क्योंकि BS6 बाइक उस टाइम में नहीं आई थी। तब जहाँ पर ये FI लिखा दिख जाता था लोगों को, इससे लोग डरते थे। इवन आज भी सोचते हैं कि ये फ्यूल इंजेक्टर वाली बाइक है जिसमें टंकी में मोटर होती है भाई। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, BS6 बाइक में ऐसी कुछ आवाज़ करती है जब हम इसका इग्निशन लगाते हैं। क्या इसका FI सिस्टम सही चल रहा है भाई? बिल्कुल एकदम परफेक्ट चल रहा है भाई। और अगर कोई बाइक कार्बोरेटर वाली बाइक लेता है, जैसे हीरो में तो ऑप्शन ही नहीं है कार्बोरेटर का, बजाज में है, प्लेटिना में और सिटी 110 में। भाई मेरी सलाह आपको यही दूंगा मैं, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर की तरफ मत जाना भाई, FI वाली बाइक ले लेना। मेरे दोस्त के पास है भाई सिटी 110, उसके सारे सेंसर पेंसर पता नहीं क्या क्या बंगड़ा उसका बोल लिया भाई। 70,000 किलोमीटर पर वो बाइक भाई 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा मांगी हुई है। इन बाइकों की अगर हम इंजन की बात करें तो 5-6 हज़ार रुपये में ओरिजिनल सामान में इनका पूरा इंजन हो जाता है, रिंग पिस्टन वगैरह। लेकिन उस बाइक के सेंसर ही सेंसर 7 से 8 हज़ार रुपये का खर्चा बता रहे भाई। उसके ECM PCM पता नहीं किस किस चीज़ में फॉल्ट आए हुए हैं। तो जो हीरो के पास थी FI टेक्नोलॉजी फ्यूल इंजेक्टर वाली, बेस्ट टेक्नोलॉजी है भाई, कोई भी दिक्कत नहीं आती। 50,000 के राउंड इंजन चल लिया भाई अभी तक, जैसे पहले दिन परफॉर्मेंस थी, आवाज़ थी, जो भी सिस्टम था, आज भी भाई बाइक वही अपने पहले दिन जैसी ही सेम चल रही है। ना कोई मिसिंग मारना, ना झटके मारना। सर्दियों में अगर हम स्टार्ट करते भाई, पहली किक में बाइक अपनी स्टार्ट हो जाती है। बात रही इंजन की, FI की फ्यूल सिस्टम की, एकदम बेस्ट है भाई। कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर भी हीरो ने नहीं कर रखा भाई। जितने मतलब इसको लोग स्प्लेंडर से एक नीचे लेवल की बाइक मानते हैं, तो आपको इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। अब आप करे होगे भाई बढ़ाई कुछ ज़्यादा कर दी, अब इसकी कमियां भी बताता हूँ भाई आपको। इसकी जो नेगेटिव की वीडियो में बताया था मैंने कि बाइक में वाइब्रेशन है भाई, वो एज इट इज़ आज भी ऐसी की ऐसी है। कई लोग कह देते हैं भाई ज़्यादा बाइक जब चल जाती है, रमा हो जाती है, वो हमको कुछ भी फील नहीं हुआ। इसमें पहले दिन भी वाइब्रेशन थी और आज भी इसमें वाइब्रेशन भाई। 50,000 बाइक चल ली बाइक की, अभी तक भाई वाइब्रेशन कहीं पर भी नहीं गई है, जैसे एज इट इज़ थी, ना बढ़ी ना घटी भाई। वो कि वो बाइक में वाइब्रेशन अभी भी आती है, स्पेशली इस कैरियर पर, आपके पाँव में और हैंडल पर भाई। सेकंड है भाई इसके मीटर को लेकर, अब तो इन्होंने डिजिटल मीटर का ऑप्शन आने लगा, लेकिन जो एनालॉग मीटर आता था
भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि मीटर में तो सिर्फ ये 39,000 दिखा रहा है, 39,000 कुछ रीडिंग दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये 45,000 चल रही। उसका रीज़न है मीटर है इसकी जो किलोमीटर दिखाती है भाई, ये गरारी वगैरह ख़राब हो जाती हैं। एक तो इसके मीटर के अंदर डलती है गरारी यहाँ पर खुलकर, और एक भाई फिर आपकी आगे यहाँ पर डलती है ये वायर वुयर। इसकी जो सिस्टम है पूरी मीटर की यूनिट से आती है, उसमें तार भी आता है इसका मीटर वाला, मीटर वायर, और ये गरारी फरारी बहुत से सिस्टम आते हैं भाई, वे इसके बाइक के भाई तभी ख़राब हो जाते हैं। अब 20,000 किलोमीटर पर शुरुआत में ख़राब हो गए थे भाई, तब हमने ये सर्विस करवाई, डबल डलवा लिए थे भाई। फिर अब ये फिर से भाई 36,000 किलोमीटर पर ख़राब हो गए थे, तो 36,000 किलोमीटर आते वक्त मान लो बाइक की 2 बार ये ख़राब हो गई थी। अब फिर डलवाई भाई, अब बाइक हमारी 3,000 किलोमीटर चल गई है। तो ये बीच में भाई मान लो अब 5 महीने के अराउंड ये जो मीटर है भाई इसका ख़राब रहा, और हमारी बाइक भाई उन 5 महीनों में एक और जो चलती है उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा चली। तो अब हम एक ये अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि बाइक हमारी 50,000 के अराउंड चल गई होगी भाई। इतनी ही रनिंग है भाई हमारी, महीने की 1,000-1,200 किलोमीटर की रनिंग होती रहती है नॉर्मली। ये तो थी इस मीटर की बात। अब ये न्यूट्रल वाली लाइट है भाई, अब ये इसकी जलना बंद हो चुकी है। ये देख लो बाइक मैंने बिल्कुल अब न्यूट्रल कर दी भाई, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है न्यूट्रल वगैरह की, कुछ भी आपको लाइट में नहीं देखने के लिए मिलता भाई। ख़राब हो चुकी है लाइट इसकी, जो न्यूट्रल वाली जो इंडिकेशन है वो भी अब ख़राब हो चुकी है 50,000 किलोमीटर चलने के बाद भाई। जो बोलते हैं ना फालतू का खर्चा, पेट्रोल और सर्विस से अलावा भाई कुछ भी नहीं करवा बाइक ने। हाँ ये मान सकते हो भाई, हर 20,000 किलोमीटर पर ये अपने ये जो वायर वुयर है मीटर वाला जो सौदा है, ये बता रहा था मैं आपको, ये मीटर ज़रूर इसका 2 बार बंद हो गया भाई। कि बैटरी लो हो गई भाई, जो इसमें बैटरी कंपनी की तरफ से आई थी वो बैटरी इसकी डाउन हो गई थी भाई। तब एक बैटरी तो हमको बदलवानी पड़ी है भाई, जो 2025 में अराउंड वो बैटरी भी 35,000 किलोमीटर आराम से चल गई थी भाई। और कंपनी फिटेड बैटरी इसकी 4 साल तक हमारी बड़े प्यार से चल गई थी। सेल्फ स्टार्ट वाला वेरिएंट हमारा नहीं है भाई, ये किक स्टार्ट वाला है। और बैटरी और भी चल जाती भाई, उसका रीज़न था लो होने का कि हमने इसमें डलवा रखी है। एक बार मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। जो चाइनीज़ LED लाइट आती है भाई, ये डलवा ली भाई, और ये भी बिना काम डलवा ली। अगर मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आप बाइक ले रहे हैं भाई तो उसमें आफ्टर मार्केट ये LED वगैरह मत डलवाओ भाई। धुम्मर में ये ज़्यादा परेशानी करती है भाई, जब सर्दियों का मौसम है और धुंध काफ़ी ज़्यादा हो जाती है भाई, धुंध में ये लाइट बिल्कुल फ्लॉप हो भाई। लेकिन जैसे कि अभी ये 50,000 के राउंड चल गई, तो अब इसकी सर्विस आएगी भाई, 1,000 किलोमीटर और चला देते हैं। उसके बाद में भाई अब बाइक की मेजर सर्विस करवानी पड़ेगी। इसमें जो इसके डिस्क पैड हैं भाई पीछे वाले, ये भी जो घिस लिए हैं, ड्रम ब्रेक के जो लेदर होते हैं वे भाई घिस चुके हैं। आगे वाले अभी तक एज इट इज़ हैं। टायर भाई हमने इस बाइक में पिछला टायर दूसरा डलवा दिया है, और चेन सेट भी 2 चेंज हो चुके हैं भाई। मतलब एक चेंज हो चुका है, एक जो कंपनी फिटेड आता था वो, एक उसके बाद में भाई ये चेन सेट इसने डाले भाई, क्योंकि ये तो रनिंग हो गई तो सीधी सी बात है 20-22 किल चेन वो चलता है चेन सेट। चेन सेट हमारा भाई लगभग 25-26 किलोमीटर बढ़िया चल गया था भाई। चेन सेट में कोई भी दिक्कत नहीं आई। पार्ट हम इसमें ओरिजिनल कोशिश करते हैं कि हीरो के ही डलवाएं। तो डेली रनिंग के आइटम भाई उनको छोड़कर, मतलब आज तक बताऊं आपको, चेन सेट और मीटर की गरारी और बैटरी, ये मान लो भाई इनके मतलब 3-2.5 हज़ार रुपये लगे हैं भाई। इसको छोड़कर आज तक कुछ भी अननेसेसरी चीज़ ऐसी नहीं डली बाइक में कि आपको ऐसे लगे भाई ये समय समय पर दिमाग ख़राब करती है। कुछ भी नहीं भाई, जो चीज़ मतलब मांगेगी बाइक वो तो भाई लाइफ के साथ है। जैसे बैटरी की अपनी लाइफ है, चेन सेट की अपनी लाइफ है, जो ये गरारी वगैरह भाई इसकी भी ये करे थे भाई। सभी बाइकों की घिसती है, केवल इस बाइक की नहीं। तो आप कोई भी बाइक देख लेना, उन सभी में ही आपको ये दिक्कत मिलेगी कि जिसमें भी एनालॉग मीटर आपका है उसकी आपकी बैटरी की लाइफ भाई कमी, जो इसकी घर मीटर की लाइफ भाई वो कम ही मिलेगी। ड्राइविंग वाइज अगर बताऊं भाई तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, बढ़िया। तो ब्रेक लगते हैं अपनी जगह पर लग जाते हैं। और कई बाइकों में क्या होता है भाई, ये डेड पेडल है जो वो काफ़ी नीचे जाकर लगता है। इसकी एक बात देख ली भाई, अब लेदर भी घिस गए, पता नहीं, या तो हम टाइम पे सर्विस करवा लेते हैं उस वजह से है। इसकी ब्रेक भाई जो शुरुआत में काम करती थी ना, देखो इतनी नीचे जाके यहीं पर ब्रेक काम करती है भाई, इससे मतलब नीचे नहीं जाती। इसकी ब्रेक मैंने कभी भी नहीं देखी। स्प्लेंडर है मेरे पास, उसकी भी नीचे से जाकर लगने लग जाती है, लेकिन इसकी ब्रेक भाई क्या मतलब सिस्टम है, बस इससे नीचे भाई कम लग सकती है ब्रेक। मान लो जब ये ढीली हो जाएगी, अब जैसे पैड घिस गए हैं इसके, जो ब्रेक लेदर हैं वो घिस गए हैं, तो फिर भी ये नीचे नहीं जाती भाई ब्रेक। यहाँ पर बस इतना 1 से 2 इंच में अपना पूरा काम ये कर देती है। अगर लेना चाहते हो भाई, लेने लायक बाइक है। अगर कोई हाई फाई बाइक आपको पसंद नहीं है, सिंपल सोबर चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें फीचर नहीं है, नॉन सेंस फीचर नहीं है उसमें बिना काम के, तो आप ये डेफिनेटली
ले सकते हो भाई। कच्चे पक्के एक बार और बता देता हूँ भाई, 50,000 किलोमीटर ये ऑन रोड नहीं चली भाई, ये कच्चे रास्तों पर भी बहुत ज़्यादा चली है। खेत वगैरह में जैसे गांव के एरिया में रहते हैं तो बहुत बुरी तरह से रगड़ कर चलाई गई है भाई ये 50,000 किलोमीटर। अंडर पावर थोड़ी सी शुरू में लगती थी भाई, क्योंकि पहले हम जो स्प्लेंडर चलाते थे भाई वो थी कार्बोरेटर वाली, उसमें और इसमें पता नहीं चलाने में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है भाई। ऑन पेपर तो उससे एक 20 में ज़्यादा ही है पावर, अगर हम कागजों में आरसी में बात करते हैं। जहाँ पर ब्रेकर पर भाई ये बाइक झटका लेकर बंद होती थी शुरू में, जब हमने ये 20-25,000 किलोमीटर चलाई। अब पता नहीं उसकी आदत हो गई, अब नहीं होती भाई, ये झटका लेकर बंद होती थी जो शुरू में। पता नहीं बाइक रमा हो गई या हमें इसे चलाने की आदत हो गई, क्या सिस्टम बना है, लेकिन अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है भाई। ठीक है दोस्तों, यही है हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको कमेंट कर ज़रूर बता देना। अगर 2026 में भाई लेना चाहते हो बाइक तो लेने लायक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है।